Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss suppositories part 8, some MCQs. In this we include most of the important MCQs which is mostly asked in competition exams like NIPER, GPATE and Pharmacist. So let's start. First question is, gelatin A have isoelectrical point. यानी कि जो जिलेटिन ए है उसका जो आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट है वो कितना होता है। ऑप्शंस की अगर अपन बात करें, ऑप्शंस हैं 7 to 9 एंड जिलेटिन ए इज कैटायनिक टाइप, 7 एनायनिक टाइप, 4 एनायनिक टाइप एंड डी नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था कि जो जिलेटिन है ए दो तरीके के जिलेटिन होते हैं, जिलेटिन ए एंड जिलेटिन बी। जिलेटिन ए का जो आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट है वो रहता है 7 to 9 के बीच में और जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो रहती है कैटायनिक इन नेचर। तो इसका आंसर होगा ए 7 to 9 एंड कैटायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मा जेल बी हैव अ प्रॉपर्टी लाइक, यानी कि जो फार्मा जेल बी है या फिर जिलेटिन बी है उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ऑप्शंस हैं एल्कलाइन इन नेचर, आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट 4.7 to 5, एनायनिक बिहेवियर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो भी जिलेटिन बी है वो अल्काइन नेचर है, आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट इसका 4.7 to 5 होगा और ये एनायनिक बिहेवियर का होगा। तो ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। Is the answer. Gelatin A have a isoelectrical point 7 to 9 and while pharma gel B or gelatin B have alkaline in nature, isoelectrical point 4.7 to 5 and anionic in behavior. Question is orinaria term used for, यानी कि जो orinaria है वो इनमें से किस सपोस्ट्रीज के लिए यूज की जाती है। तो नाम से पता चलता है orinaria यानी कि ईयर, यानी कि जो ईयर कॉन्स होते हैं उन्हें ईयर सपोस्ट्रीज के अलावा ऑरिनेरिया भी कहा जाता है। तो आंसर इसका रहेगा ए ईयर कॉन, वाइल नेजल कॉन्स को बोगीज कहते हैं। नेक्स्ट है वेट ऑफ पेसारीज आर जनरली। वेट ऑफ पेसारीज जनरली मतलब कितना रहता है। पेसारीज की अगर बात करें तो जो वेजाइनल सपोस्ट्रीज हैं उन्हें पेसारीज कहा जाता है और जो पेसारीज है नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा वेट में होती है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो 4 to 8 ग्राम्स, 1 ग्राम, 10 ग्राम एंड नन ऑफ द अबव। तो जो पेसारीज है उनका वेट रहता है लगभग 4 से 8 ग्राम्स। तो आंसर इसका रहेगा ए। आंसर ईयर कॉर्न इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑरिनेरिया एंड पेसारीज वेट इज 4 to 8 ग्राम। Next question is what is the commonest action to take before inserting a suppository, यानी कि जब भी आप सपोस्ट्री इंसर्ट कर रहे हो कैविटीज में तो सबसे पहले कॉमन एक्शन आपका क्या होना चाहिए। ऑप्शन है कूलिंग द सपोस्ट्री, वॉशिंग इट, हीटिंग इट और मेजरिंग इट। तो ऑब्वियस है जैसे अपन जब सपोस्ट्रीज को ओपन करेंगे तो सबसे पहला काम रहेगा टू वॉश इट, ताकि ऑब्वियस कैविटी में जा रही है तो कोई दूसरे इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें। तो आंसर इसका रहेगा बी वॉशिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट ऑफ रेक्टल सपोस्ट्रीज फॉर एडल्ट इज, यानी कि जो रेक्टल सपोस्ट्रीज हैं उसका वेट एडल्ट के लिए क्या रहता है। ऑब्वियस है जो सपोस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू चाइल्ड अकॉर्डिंग टू एडल्ट है जो वेट में वेरी करेंगे। तो एडल्ट के लिए जो रेक्टल सपोस्ट्रीज है उसका वेट रहता है 2 ग्राम, वाइल चाइल्ड के लिए 1 ग्राम रहता है। और ये जीपेट के अंदर भी क्वेश्चन आ रखा है, तो आंसर इसका रहेगा बी 2 ग्राम। Answer we have to use washing before inserting a suppository and rectal suppositories is 2 gram for adults. Next question is a white powder deposit on coca butter suppository on storage is known as, यानी कि एक कोका बटर जब स्टोरेज के कंडीशन में उसके ऊपर एक व्हाइट पाउडर या व्हाइट क्रिस्टलाइन सिस्टम बनना शुरू हो जाता है उसे अपन क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं ब्लूमिंग, ब्लस्टरिंग, पिकिंग एंड कैपिंग। तो एक ब्लूमिंग करके का इवोल्यूशन है जिलेटिन का या फिर ये जो कोका बटर है उसका, उसके अंदर ये रहता है कि एक तरीके की क्रिस्टल फॉर्म क्रिएट होना शुरू हो जाएगी या उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में ये चीज होती है। तो इसका आंसर रहेगा ए ब्लूमिंग, वाइल ब्लस्टरिंग, कैपिंग, पिकिंग ये सारे के सारे टैबलेट्स के डिफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड टू प्रिपेयर सपोस्ट्रीज इज, यानी कि इनमें से कौन सा मेथड है जो कि सपोस्ट्रीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं हैंड मोल्डिंग, कंप्रेशन, पोर मोल्डिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मेथड्स की बात करें तो सपोस्ट्रीज बनाने के लिए अपन 4 मेथड पढ़े थे, कंप्रेशन, फ्यूजन, हैंड मोल्डिंग एंड फिर पोर मोल्डिंग। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर ब्लूमिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। ब्लूमिंग जो प्रोसेस है वो जिलेटिन के अंदर भी यूज आती है जो अपन जिलेटिन वाले फॉर्म में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट ऑफ रेक्टल सपोस्ट्रीज फॉर चाइल्ड, यानी कि जो रेक्टल सपोस्ट्रीज है चाइल्ड के लिए उसका वेट कितना होता है। ऑप्शन है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम या फिर 4 ग्राम। तो आंसर इसका रहेगा 1 ग्राम, यानी कि जो रेक्टल सपोस्ट्रीज हैं फॉर चाइल्ड उसका वजन रहता है 1 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोस्ट्री इज जनरली इंटेंडेड फॉर, यानी कि जो सपोस्ट्रीज हैं
वो मोस्टली कौन से पार्ट के लिए है जो कि बनाई जाती है? ऑप्शन है रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा एंड ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस है जो सपोस्ट्रीज हैं वो मोस्टली कैविटीज के लिए इंसर्ट की जाती हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 1 gram for child for rectal suppositories and rectal, vaginal, urethral, all type of suppositories are available. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंसिडिटी जनरली रिजल्ट्स ऑफ, यानी कि रेंसिडिटी है यानी कि जो एक बैड स्मेल आती है फैट में, ऑयल में, वो किस कारण आती है? ऑप्शंस हैं ऑटोक्सीडेशन, डीकम्पोजिशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है जो रेंसिडिटी है या जो बैड स्मेल आती है एक पर्टिकुलर ऑयल या फैट में से काफी समय स्टोरेज के बाद, तो वो उसके ऑक्सीडेशन के कारण आती है। साथ ही साथ जो फैट है अनसैचुरेटेड फैट वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ ओलिजिनियस फैटी बेस आर, यानी कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि ओलिजिनियस फैटी बेसिस के अंदर आते हैं? ऑप्शंस हैं थियोब्रोमो ऑयल, इमल्सिफाइड और हाइड्रोजनेटेड थियोब्रोमो ऑयल, मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइल एस्टर, ओलिक एसिड, पामिक एसिड एक्सेट्रा एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको याद है तो थियोब्रोमो ऑयल का ही दूसरा नाम था हाइड्रोजनेटेड या इमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल, और थियोब्रोमो ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइल एसिड, ओलिक एसिड एंड एक्सेट्रा। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द above. So, next question is PEG 300, PEG 1000. What does the numeric design indicate? यानी कि जो PEG के पीछे 300 और 1000 है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं ये मॉलिकुलर वेट को डिनोट कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं, ग्रेड ऑफ प्योरिटी को डिनोट करते हैं, या फिर सॉलिबिलिटी को डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो ये 1000 है या फिर जो फिगर्स हैं ये मॉलिकुलर वेट को डिनोट करते हैं, और अगर 1000 से कम हुआ तो सिस्टम लिक्विड में अवेलेबल है, और 1000 से ज्यादा है तो वो सॉलिड में अवेलेबल है। तो इसका आंसर होगा ए, मॉलिकुलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉलीमॉर्फ कोका बटर यूज एज अ बेस फॉर सपोजिटरी, यानी कि इनमें से अपन जस्ट अभी प्रीवियस वीडियो में बात की कि जो कोका बटर है या फिर जो थियोब्रोमो ऑयल है उसकी काफी सारी फॉर्म्स पाई जाती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। उसमें से सपोस्टिज बनाने के लिए कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? तो ऑप्शन है अल्फा, बीटा एंड गामा एंड डी ऑल। तो जो बीटा फॉर्म है वो सपोस्टिज बनाने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि जो बीटा फॉर्म है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है। Answer, the numerical figure represent molecular weight and beta form used for making suppositories. Next question is suppositories is which type of dosage form, यानी कि जो suppository हैं वो कौन से तरीके के dosage form हैं? ऑप्शंस हैं solid, semi solid, gas and liquid। तो ऑब्वियस है जो suppositories हैं वो solid dosage form है, तो आंसर इसका रहेगा A, solid। Next question is what is the most practical uses for using a suppository compared to other type of delivery, यानी कि जो suppositories हैं उसका मोस्टली प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा यूज क्या है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन की बात करें, some people prefer them to taking tablet, children cannot spit them out, local treatment for a body cavity and for patient unable to eat। यानी कि चारों ऑप्शन ही सही है, बट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्या है? पहला है कि भाई जो पसंद नहीं करता टैबलेट लेना वो सपोजिटरी से ले लेते हैं। दूसरा जो चिल्ड्रन है उन्हें थूक नहीं सकते, पर्टिकुलर कैविटी में ही इंसर्ट होकर रह जाएगा। तीसरा है कि जो सपोजिटरीज हैं उससे यूज की जाती हैं ताकि जो बॉडी कैविटीज हैं उनको लोकली ट्रीट किया जा सके। और लास्ट है फॉर पेशेंट अनेबल टू ईट, जो पेशेंट निगल नहीं सकते, अनकॉन्शियस होते हैं उनके लिए। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो ये है कि जो सपोजिटरीज हैं बेसिकली बॉडी कैविटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, और अधिकांश उसमें लोकल ट्रीटमेंट प्रेफर किया जाता है। तो आंसर इसका रहेगा सी, लोकल ट्रीटमेंट फॉर अ बॉडी कैविटी। Answer, solid suppositories and C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटा फॉर्म फॉर कोका बटर यूज एज सपोस्टिज बेस बिकॉज, यानी कि जैसे अपन ने पढ़ा कि जो सपोस्टिज बेसिस में कोका बटर है उसका बीटा फॉर्म यूज किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्यों। ऑप्शंस हैं हाई स्टेबिलिटी, चीप, लो मॉलिकुलर वेट एंड हैंडलिंग। तो जो बीटा फॉर्म है अपन ने पढ़ रखा है जो कोका बटर है उसमें पॉलीमॉर्फ की प्रॉब्लम रहती है, तो उस चक्कर में जो बीटा फॉर्म है उसको हाईएस्ट स्टेबिलिटी देती है, वहां पे जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रिएट नहीं होते हैं। तो आंसर इसका रहेगा हायर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सपोजिटरी एंड पेसारी, यानी कि जो सपोजिटरी हैं और जो पेसारीज हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ऑप्शंस हैं इट्स कंपोजिशन, नो डिफरेंसेस, पेसारीज फॉर वेजाइनल यूज एंड डी डिफरेंट इन शेप। तो अगर अपन नॉर्मली डिफरेंशिएट करें तो जो सपोजिटरीज हैं और पेसारीज है बेसिकली
सपोसिस काफी सारी कैविटीज के लिए बात की जा रही है, वाइल पेसारिस ओनली फॉर वेजाइनल कैविटी के लिए बात करते हैं। दूसरा, सपोसिस का वेट पेसारिस से थोड़ा कम रहता है, यानी कि जो पेसारिस हैं एज कम्पेयर टू सपोजिटरीज अदर कैविटीज ज्यादा वेट की होती हैं। बट यहाँ पे अगर अपन अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो आंसर रहेगा इसका सी, कि पेसारिस आर फॉर वेजाइनल यूज ओनली। Here is the answer. Beta form is higher stable and pessaries for vaginal use only. Next is surfactant used in suppositories formulation are, यानी कि जो भी suppositories बनाने में जो surfactant यूज करते हैं उनमें से कौन सा surfactant सही है। ऑप्शन है ट्विन, जिसका नाम है पॉलीऑक्साइल इथाइलिन सॉर्बिटेंट फैटी एसिड एस्टर, मिड्स, पॉलीऑक्सी इथाइलिन स्टीरेट, स्पान एंड एरलेक्स जो कि सॉर्बिटेंट फैटी एसिड एस्टर्स हैं, सारे के सारे एनाइनिक हैं। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे ही सर्फेक्टेंट है जो कि सपोसिस फॉर्मुलेशन के अंदर एज एक्सीपिएंट यूज किए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ट्विन, स्पान, मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बेस आल्सो एक्ट एज अ लग्जेटिव, यानी कि इनमें से कौन सा सपोसिस बेस है जो कि लग्जेटिव भी यूज होता है, यानी कि उसका खुद का भी एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इस चक्कर में उसको थोड़ा कम यूज किया जाता है। ऑप्शन है पैराफिन, कोका बटर, ग्लिसरीन एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो जो पैराफिन है उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी है दैट इट इज लग्जेटिव, यानी कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करवाता है, फीकल को डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। तो इस चक्कर में जब कोई मेडिकेटेड आप सपोजिटरी दे रहे हैं तो वहां पे जो पैराफिन है उसे अवॉइड किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ए, पैराफिन। All type of surfactant used in formulation and liquid paraffin act as a laxative. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you. And for more update, please share the link.